दोस्तों, हम जब भी रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें कई अनगिनत तारे दिखाई देते हैं और इन्हीं तारों में शामिल है हमारी पृथ्वी का ये सुंदर चांद जो रात के आसमान को रोशन करता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जब आप रात में इन सभी तारों को देख रहे होते हैं तो क्या वे सभी तारे ही हैं या इनमें से दिख रहे कुछ सौर मंडल के अन्य प्लैनेट्स। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्लैनेट हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है और दूसरे नंबर पर है सैटर्न। और हमारी धरती का जो सबसे नज़दीकी प्लैनेट है वो है मार्स। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद एक क्वेश्चन आप सभी के मन में ये आया ही होगा कि हम जो तारे रात में आसमान में देखते हैं वो तो हमसे कई लाइट ईयर दूर हैं और सौर मंडल के ये सभी प्लैनेट्स तारों की तुलना में कई करोड़ों किलोमीटर दूर। ये सभी प्लैनेट वाकई में इतने पास हैं तो हमें रात के आसमान में दिखाई क्यों नहीं देते। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये सभी प्लैनेट दिखाई नहीं देते। कहीं ऐसा तो नहीं ये सभी प्लैनेट्स दिखाई तो देते हैं लेकिन किसी कारणवश हम इन्हें देख नहीं पाते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्रहों को हम अपने घर से ही नग्न आंखों से आसानी से देख पाएंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें कई अरबों गैलेक्सीज ट्रैवल कर रही हैं और इन्हीं गैलेक्सीज में मौजूद है हमारे सूरज जैसे कई खरबों तारे जो पृथ्वी से कई अरबों लाइट ईयर दूरी पर मौजूद हैं। आखिर हम इंसान एक्चुअल में कितने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कई रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में ये बताया है कि पृथ्वी के कर्व के आधार पर अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा है तो वह ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। और कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि अगर वातावरण साफ हो तो हम मोमबत्ती की लौ को भी 1 किलोमीटर की दूरी से आसानी से देख सकते हैं। वैसे ही अगर हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से किसी भी शहर को देखें तो हम करीब 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक देखने योग्य होते हैं। लेकिन वह धूल और पोल्यूशन के कारण हम ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। लेकिन दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अभी तक ह्यूमन आईज से सबसे दूरी का जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देखा गया है वो है मेसियर 31 गैलेक्सी जो धरती से करीब 25 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर है। और दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम मेसियर 31 को कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी टेलीस्कोप के हम डायरेक्ट एक गैलेक्सी को भी देखने योग्य हैं। मतलब इंसान की आंखों के देखने की क्षमता वातावरण पर पूरी तरह निर्भर करती है। जितना वातावरण साफ होगा उतना ही साफ और ज्यादा दूरी को हम आसानी से देख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब हम 25 करोड़ लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी को देख सकते हैं तो हमें सौर मंडल के सभी प्लैनेट भी रात में आसानी से दिखने चाहिए। इसका आंसर है हाँ, हम आसानी से अपने घर से ही इन प्लैनेट्स को नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सभी ग्रहों को नहीं। हम सिर्फ पृथ्वी से मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हर प्लैनेट के साइज और उसकी ऑर्बिट साइकिल पर यह सब निर्भर करता है। जैसे मर्क्यूरी का ऑर्बिटल पीरियड 88 दिनों का है, मतलब मर्क्यूरी का एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। वैसे ही वीनस का 225 दिनों का, मार्स का 687 दिनों का, जुपिटर का एक साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर का होता है। वैसे ही सैटर्न का भी 29 सालों के बराबर। इसलिए इन पांचों को एक साथ देखना बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल होता है। और आखिरी बार इन पांचों ग्रहों को एक साथ 25 जुलाई 2020 से देखा गया था, जिसमें वे सनराइज से 45 मिनट पहले दिखाई दिए थे। अगर आपने ये दृश्य मिस कर दिया तो अब आप इन पांचों प्लैनेट को एक साथ 2022 के जून के महीने में देख पाएंगे। लेकिन हमें ये सभी प्लैनेट्स दिखाई कैसे देंगे? क्या इन सभी प्लैनेट्स को देखने का कोई निर्धारित समय है या फिर अपने अलग अलग साइज के कारण वे हमें चांद के जैसे दिखाई देंगे, जैसे सैटर्न और उसकी रिंग्स, जुपिटर और उसके चारों मून्स? ऐसा नहीं है। ये सभी ग्रह हमें पृथ्वी से चमकते हुए तारे के जैसे दिखाई देंगे। जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट को केवल सनराइज से पहले और सनसेट के समय देख सकते हैं क्योंकि मर्क्यूरी सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट है और इसी वजह से मर्क्यूरी को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आप आसानी से सनराइज और सनसेट देख सकते हैं तो आपके पास अभी भी अच्छा मौका है मर्क्यूरी को नग्न आंखों से डायरेक्टली देखने का, क्योंकि मर्क्यूरी 3 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आपको सनराइज से पहले और सनसेट के समय आसानी से दिखाई दे जाएगा। वीनस, जो रात के आसमान में सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला प्लैनेट है,
और चांद के बाद अगर कोई आपको सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा दिखाई दे तो वो कोई तारा नहीं, असल में वीनस होगा। और 2020 में वीनस को शाम के समय 24 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में देखा गया था। और अगर आप भी वीनस को देखना चाहते हैं तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक सनराइज से पहले आप वीनस को आसानी से देख पाएंगे। अब बात करते हैं मार्स की। दोस्तों, मार्स को रात में स्पॉट करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये येलो ऑरेंज कलर के तारे के जैसे दिखाई देता है। और दोस्तों, अगर आप मार्स को रात में नग्न आंखों से देखना चाहते हैं तो आज आप आसानी से रात में मार्स को देख पाएंगे। वह 7 बजे के बाद ईस्ट से होते हुए वेस्ट की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। जुपिटर, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसमें आसानी से 1300 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन इतना बड़ा प्लेनेट होने के बावजूद भी जुपिटर सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट नहीं है। इसका कारण है धरती से जुपिटर की दूरी, जो करीब 80 करोड़ किलोमीटर की है। अगर हम मार्स की दूरी से तुलना करें तो मार्स केवल धरती से 72 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसी कारण जुपिटर एक आम तारे के जैसे दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जुपिटर को किसी टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप जुपिटर के सरफेस और उसके चारों मून्स को भी देख पाएंगे, जो कि है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और दोस्तों, आप आज भी मार्स के साथ जुपिटर को भी देख सकते हैं। वह 7 बजे के बाद आपको वेस्ट की ओर रात में आसमान में दिखाई देगा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी प्लेनेट की, जो कि है सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है और पृथ्वी से 1.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। और दोस्तों, आप सैटर्न को पृथ्वी से आसानी से जुपिटर के साथ देख पाएंगे। और आज भी शाम को 7 बजे के बाद जुपिटर से लेफ्ट की ओर सैटर्न आपको वेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा दूर होने के कारण वह ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा। लेकिन आप किसी गांव या पहाड़ी एरिया से देखें तो आप आसानी से सैटर्न और मार्स और जुपिटर तीनों को साथ देख पाएंगे। और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो आप सैटर्न की रिंग्स को भी आसानी से देख पाएंगे। लेकिन इन सभी प्लैनेट्स को भी देखने के लिए कई चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे आप किसी शहर में रहते हैं तो ये सभी ग्रह आपको अच्छे से नहीं दिखाई देंगे, जिसका कारण है पॉल्यूशन और धूल, क्योंकि इन्हें देखने के लिए आसमान का साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में शहर के मुकाबले गांव जैसे एरिया में आपको ये सभी प्लैनेट्स और अन्य तारे आसानी से दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। और दोस्तों, अगर आप जिस भी प्लैनेट को देखना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी और उसकी ऑर्बिट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप किसी कारणवश इन ग्रहों को ढूंढ नहीं पाते तो आपको कई ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसमें आप इन प्लैनेट्स की लाइव लोकेशन को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप भी इन एप्लीकेशन से इन प्लैनेट्स को अपने घर से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्लैनेट्स और तारों के सफ़र में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।